अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म से। आज एक दफ़ा फिर हम पीआईए के ऊपर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये ख़बरें आपने पढ़ी ली होंगी, सुनी ली होंगी कि पीआईए का मुकम्मल कंट्रोल अब जो नए जो उसके ख़रीदार हैं, जो ग्रुप है, कंसोर्शियम था, उसके हैंडओवर कर दिया गया है। और उसके लिहाज से जो तमाम रिक्वायरमेंट्स थी अंदरून मुल्क और आलमी तौर पे, चूँकि एयरलाइन के जो है दुनिया भर में मामलात चल रहे होते हैं, तो चूंकि वो पहले हुकूमत पाकिस्तान के साथ सारे एग्रीमेंट्स थे, अब उसको जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो नए मालिकान हैं उनके साथ होना था। तो यकीनन वो तमाम चीज़ें पूरे होते हुए जो है वो तकरीबन कोई 6 महीने से ज़्यादा का अरसा लगा। लेकिन अब जो है ना वो उसके हैंड ओवर कर दी गई हैं। इसका जो जो कंसोर्शियम है, इसके जो बड़े जो हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र है, 34.1% के इसमें जो है ना हिस्सेदार हैं। फौजी फर्टिलाइज़र है, 35.9% के जो है ना वो हिस्सेदार हैं। लेक सिटी, सिटी स्कूल और AKD, अब्दुल करीम डैडी जो है वो जो ग्रुप है स्टॉक एक्सचेंज और मालियाती इदारों का, उन सब के पास जो है वो 16% के जो है ना वो हस्स हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो ये पूरा कंसोर्शियम है। और इसके जो पहला जो बोर्ड तश्कील दिया गया है, उसमें जो फौजी फर्टिलाइज़र के जो चेयरमैन हैं, वो बोर्ड के चेयरमैन भी जो है ना बने हैं। और उनका नाम जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब हैं। और उन्होंने जब ये तकरीब मुनक्किद हुई है, उसके बाद जो मीडिया से जो बात की है, उसमें बहुत नेक ख्यालात का इज़हार किया है। और जो आरिफ हबीब हैं, वो भी जो है वो जब से जो है वो ये कंसोर्शियम को ने ये बिड जीती है, उसके बाद से मुसलसल अच्छे ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो है वो जो एम्प्लॉइज़ के हवाले से और जो वर्क फोर्स के हवाले से जो उन्होंने जिन ख्यालात का इज़हार किया है, वो काफ़ी जो है वो उम्मीद अफ़ज़ा हैं। और हम तवक्को करते हैं कि जो है वो पीआईए जिस बहरान का शिकार थी वो उससे निकलेगी और जो है वो तरक्की करेगी। ना सिर्फ ये कि इससे जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना वो फ़ायदा होगा, बल्कि वहाँ पर जो है वो काम करने वाले जो वर्कर्स है और जो नए आने वाले जो है वो रोज़गार के मौके हैं वो भी बढ़ेंगे। जो पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। जो घी कारपोरेशंस थी या शुगर कारपोरेशंस थी या फ्लोर कारपोरेशंस थी, उसकी जो सैकड़ों जो फैक्ट्रीज जो है वो प्राइवेटाइज की गई थी, उनमें से बहुत ही कम जो है वो बाद में चलती रही हैं। जो सबसे ज़्यादा जो अच्छा तजुर्बा रहा है वो बैंकिंग सेक्टर का रहा है। और बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उसने फ्लोरिश किया है, बहुत ज़्यादा वो फैला है, उसके कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन जो सबसे बुरा हाल हुआ है उसमें वर्कर्स का हुआ है। और आज जो है वो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा जो है वो सेक्टर है जिसके जो है वो तकरीबन कोई जो है 90% लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं और 10% लोग जो है वो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं। और ये वो वर्कर है जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनके जाने का टाइम तो है, लेकिन ड्यूटी ख़त्म होकर वापस आने का कोई टाइम नहीं है। तो एक लिहाज से ये हमारा खदशा है कि पीआईए के मुलाजमीन के साथ क्या होगा। पहले जो है वो जो पीआईए की जो ट्रेड यूनियन है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है, उसके ऊपर तो फौरी तौर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और लेकिन उसकी जिम्मेदारियों में कई गुना जो है ना वो इजाफा हो गया है। जब पब्लिक सेक्टर में इदारा होता है तो वहाँ की ट्रेड यूनियन और जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, वो बहुत सारी सहूलतें पब्लिक सेक्टर चूंकि कौमी खजाने से उसको जो है वो फीडिंग हो रही होती है। अगर उसके जो है वो कुछ खसारा पूरा करना है या उसकी कोई डिमांड्स पूरी करनी है या कुछ उसको करना, तो आसानी के से जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो गारंटी के ऊपर उसको लोन्स मिल रहे होते हैं। लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब सूरत बिल्कुल तब्दील हो गई है। और अब जो है वो ट्रेड यूनियन अगर मुनज़्ज़म अंदाज में शऊरी तौर पे जो है वो पूरी अहलियत के साथ और पूरे जो है वो इल्म के साथ अगर जो है वो नहीं करेगी, तो उसको बहुत शदीद जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। और उस वक्त जो है वो सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि जो है वो प्राइवेट सेक्टर तो यही करता है, बल्कि उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है। और बहुत बड़ा इदारा है और बहुत बड़ी वर्क फोर्स है। और उस वर्क फोर्स पे उसने जो पहले जो कुछ खोया है, मसलन जो है वो जो पीआईए मुलाजमीन की जो पेंशन स्कीम है,
वो इंतहाई जो है वो नाक़िस स्कीम है। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो ईओपीआई की जो मिनिमम वेज, मिनिमम पेंशन है, उससे भी कई गुना जो है ना वो कम जो है वो जो एम्प्लॉइज की पेंशन। तो एक तो फौरी तौर पे जो है वो यूनियन को और खुद मैनेजमेंट को ये इसको बेहतर करना चाहिए कि जो साबका मुलाजमीन है उनकी पेंशन को भी इंक्रीज किया जाए, और जो आइंदा जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी जो है ना वो कोई बेहतर जो है वो पेंशन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाए। और अगर वो ये नहीं कराते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि अगर जो है वो बहुत बेहतर नहीं होती है तो फिर ईओबीआई के साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाए, ताकि जो है वो कम से कम जो है वो कोई मुनासिब पेंशन तो जो है वो मिल सके जो है वो उनके मुलाजमीन को। इसके अलावा जो है वो यकीनन जो है ना बहुत अरसे से पीआईए बुहरान का शिकार रहा है, तो उसकी तनख्वाहों में भी इतना इजाफा नहीं होता रहा। तो ये भी एक ज़रूरी है कि जो है वो उसकी जो है वो तनख्वाहों में जो है ना वो इजाफा किया जाए। और आखिरी बात जो हम ये करना चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो ये जो जो भी कंसोर्शियम है, ये फर्टिलाइज़र से मुंसलिक है, जो है वो जो तामीरात का शोबा है, बिल्डर्स हैं, उसके साथ मुंसलिक हैं, या जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, एजुकेशन के साथ मुंसलिक हैं, या मालियात के साथ। तो मालियात का ताल्लुक तो हर जगह से जो है ना वो बराह रास्त हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है वो ये एक चैलेंज होगा। और खुद जो है वो पाकिस्तान के लोग भी जो है ना वो देखेंगे कि जो है वो ये तमाम जो कंसोर्शियम है, ये अपनी जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं, जो बिज़नेस का तजुर्बा है, वो कैसे जो है ना वो पीआईए को जो है ना वो दोबारा से उन्हीं बुलंदियों पर लेके जाते हैं। हम सब जो है वो दुआगो हैं, लेकिन इस बात के साथ कि जो है वर्कर्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके अपने मामलात को जो है ना वो देखना चाहिए। बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अल्लाह आपका और हमारा हामी नसीर, आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।